सुबह के 11 बजे का टाइम है और कितना मौसम में धुंधलापन आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आज काफ़ी सारी धुंध छाई हुई है। धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। थोड़ा सा पास आने पर ही कुछ साफ नज़र आता है, नहीं तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब तो फिर भी थोड़ी कम सी लग रही है, लेकिन सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा धुंध थी आज, तो बहुत ही मुश्किल सी हो रही है कुछ वीडियो भी शूट करने में, क्योंकि धुंधलापन ज़्यादा है। तो अगर ठंड या कोहरा नहीं पड़ेगा तो हमारी जो फसलें हैं वो भी अच्छी नहीं होती हैं। तो गेहूं वगैरह तो ठंड में ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम सब्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो मैंने अपनी सब्जियाँ लगाई हुई हैं टेरेस पर, ये बड़े बड़े कंटेनर में आप देख रहे हो कितनी सुंदर और हेल्दी सब्जियाँ मेरे यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये कंटेनर मैंने जो इसमें आप ही अभी देख रहे हो सामने, इस कंटेनर को 2 महीने पहले यानी कि अक्टूबर में जो हम सब्जियां उगाते हैं उन सब्जियों के लिए तैयार किया था। तो किस तरीके से मैंने इसे तैयार किया था वो भी शेयर तो किया था आपके साथ, लेकिन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो और शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम इन कंटेनर्स को हल्की और उपजाऊ मिट्टी से तैयार करते हैं, ताकि जो हम सब्जियां उगाते हैं वो भी अच्छी हो जाएं और जो हमारे छत पर वजन भी ना हो। तो ये टमाटर मैं बता रही हूँ आपको कि हल्के पीले हो गए हैं, इनको मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेंगे, आप जानते ही हो। तो यहाँ पर देख रहे हो ये फूल छोटे छोटे से कितने सुंदर खिल चुके हैं इस सिंगरी के पौधे पर। ये सिंगरी जानते हो आप, इसके मूली के तरह के बीज होते हैं और ऊपर इसके फलियां लगती हैं, जैसे मूली के ऊपर लगते हैं ये मूंगरे। ये मूली के ऊपर भी आ गए हैं। इस कंटेनर में लाल वाली मूली लगी हुई है और इसके ऊपर लग गए हैं ये बीज आने। बीज फूल खिलेंगे, फिर इसमें फलियां लगेंगी और फलियां फिर उसकी सब्जी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। और इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। बहुत अच्छी जानकारी मिलने पर आप लोगों को जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप भी गार्डनिंग करते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह का आइडिया आपके काम आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करके जाइएगा मेरी वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कंटेनर जो है बड़े बड़े, इनको फिल करूँगी मैं। और ये बड़े वाला जो रेड वाला कंटेनर है इसको कंपोस्टिंग के लिए रखूँगी, क्योंकि कई बार हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ भी नहीं। वैसे तो मैं लगा लेती हूँ जुगाड़ कोई ना कोई, फिर भी कई बार ऐसा होता है कंपोस्टिंग के लिए या कुछ कचरा जो होता है मैनेज करने के लिए हमारे पास रहता नहीं है, तो हम इसको लगाएंगे कंपोस्टिंग के लिए। तो मौसम तो अभी ऐसा ही बना रहेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है अभी। और ये कुछ दिन पहले मैंने शेयर किए थे आपके साथ, ये कंटेनर रेडी किए थे और किस तरीके से किए थे वो ये सारा कुछ आप जानते हो। तो ये तैयार होने लग रहे हैं सब्जियां उगाने के लिए, अभी दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये गठरी सी आपको नज़र आ रही होगी, एक बैच सा पड़ा हुआ है। ये है जो गन्ने की पत्ती होती है ना, जो सूखी पत्ती होती है गन्ने की, वो वाली। जो ऊपर वाला हरी पत्तियां होती हैं उनको किसान ले जाते हैं चारे में यूज कर लेते हैं, या फिर जिसका खेत होता है वो उसको बेच भी देता है मंडी में, वो चारे में काम आती है। जो शहरों में जिनके पास चारा नहीं होता वहाँ पर बिक जाती है वो। और यहाँ जो गन्ने होते हैं वो भी चले जाते हैं क्रशर वगैरह में। तो यहाँ पर देखिए ये जो पत्ती नीचे व वेस्ट वाला हिस्सा जो बच जाता है, इसका यूज हम करेंगे। हम लेके आए हैं, हमारे यहीं पड़ोस में ही एक पड़ोसी ने मशीन लगाई हुई है, वो बनाते हैं इन चीज़ों को और बेच के आते हैं फिर। तो खेतों में से लोग बनवाते हैं अपने। तो यहाँ आजकल ये सभी चीज़ों का यूज होने लगा है। और यहाँ ये जो बड़े बड़े कंटेनर आप देख रहे हो, मैंने इसी तरीके से इन्हें भी तैयार किया हुआ है। ये गोभी वाला देख रहे हो कितनी हेल्दी गोभी है, और इसको मैंने 2 महीने पहले तैयार किया था अक्टूबर में। तो उस टाइम पर मैंने इसमें नीचे एक लेयर लगा करके इस पराली की, ऊपर से फिर मैंने मिट्टी की एक लेयर लगाकर कचरा डाला था, जो गीला कचरा होता है, और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर पौधे लगाए थे। तो आज हम इस कंटेनर को, एक और ये ड्रम है, इसको तैयार करेंगे। देखिए कैसे
क्या क्या डालती हूँ इसके अंदर, कैसे हम इसको उपजाऊ और हल्की मिट्टी से तैयार करते हैं जिससे वजन भी नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हो ये होल, इसमें काफ़ी तो अपने आप से हुए हैं, पहले टूटा हुआ है ये, और कई सारे हस्बैंड ने कर दिए हैं नीचे ड्रिल मशीन से। तो यहाँ पर ये बैच है, हम इसमें जो रस्सियाँ लगी हैं इनको खोल लेते हैं, कैंची की सहायता से इसको काट लेंगे। तो इसको काट लेंगे तो ये खुल जाएगा। मशीन से ये बनाए जाते हैं प्रेस करके, नीचे वाली जो होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, किसान इसको वहीं ट्रैक्टर चला देते थे, हैरो वगैरह चला करके इसको कट कर देते थे और मिट्टी में मिक्स हो जाता था। लेकिन आजकल सारी चीज़ों का यूज हो रहा है, हर एक चीज़ बिकती है, तो इसका भी यूज होता है। फैक्ट्री वगैरह में कहीं जाते होंगे, कुछ ना कुछ गत्ता वत्ता कुछ बनता ही होगा इससे, तो इसका यूज हो रहा है आजकल बहुत सारा, तो बिकता है ये पराली। जो पहले लोग जला भी देते थे, आजकल बैन हो गया है, जलाना भी जुर्माना लगता है। तो फिर इन सारी चीज़ों का आजकल यूज होने लगा है, बैच बन जाते हैं इसके इस तरीके से। तो इसका यूज मैं करूँगी सूखी पत्ती की जगह। अगर आपके पास सूखी पत्ती है तो उसका यूज कर सकते हो, और अगर आप गाँव में आसपास खेत हैं तो ये मिल जा रहा है कहीं से, तो इसका यूज आप कर सकते हो आसानी से। तो मेरे यहाँ तो आसानी से मिल जाता है ये। और सुबह सुबह ही उठा कर ले आए थे ये, और यहीं से, क्योंकि सुबह सुबह इसमें से जो हल्की सी डस्ट उड़ती है वो भी नहीं उड़ती, क्योंकि ओस पड़ी होती है ना, तो फिर उसकी वजह से इसमें से डस्ट भी नहीं निकलती है कोई। तो बस इसको मैं नीचे दबा रही हूँ, और इसको नीचे दबा दबा कर इसमें भर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जो ड्रेनेज होल हमने बनाए हैं उनमें से मिट्टी भी बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ पानी पानी जाएगा। और एक हमारा जो कंटेनर है वो हल्का हो जाएगा, और इसका खाद बन जाएगा, इतना अच्छा खाद लगेगा। अगर हम ये गोबर की खाद जो पड़ी है ना यहाँ, ये भी बिल्कुल ना डालें इसमें, तो इसी चीज़ में हमारी बहुत अच्छी सब्जियां हो जाएंगी। सिर्फ मैं स्टरलाइज जो मिट्टी है पहले से किचन का कंपोस्ट या गोबर खाद जो मिला हुआ है, वो ही वाली मिट्टी इसके अंदर यूज कर रही हूँ। बस एक लेयर, थोड़ी सी मुट्ठी भर मिट्टी का छाना दे दिया, ऊपर से ये अब हम गीला छिलका वगैरह डाल देते हैं। तो ये गोभी जो हमने हटाई थी परसों, तो वो वाली है, और उसका ये हमने सारा डंठल वंठल सब इसके अंदर यूज हो जाएगा। ये डाल देंगे, तोड़कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो पत्ते हैं जो ये गल जाते हैं, बहुत जल्दी ही डिकम्पोज होने लगेंगे, तो इनको हम डालेंगे। इन चीज़ों को डालकर ही हम इनको भरेंगे। तो अगर हम सिर्फ मिट्टी से भरें तो सोचिए कितना वजन हमारी छत पे हो जाएगा। और फिर सिर्फ मिट्टी तो अगर हमें ढोनी पड़ी गई तो इतने बड़े बड़े कंटेनर हम कैसे उठाएंगे, और कैसे इतनी मिट्टी हम अपनी छत पर ढोएंगे। अगर देखिए, मेरी तो सिर्फ एक ही मंजिल है, एक ही छत है, मतलब डबल नहीं है, लेकिन कहीं पर तो दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पर भी कोई टेरेस गार्डन बनाता है। तो सोचिए अगर उन्हें इतने बड़े कंटेनर रखने पड़ गए तो कैसे मिट्टी इतनी चढ़ाएंगे ऊपर। तो देखिए, बस इस तरीके से इन चीज़ों का अगर हम यूज कर लें, ऐसी चीज़ों का, तो बस हमारे जो बड़े बड़े कंटेनर हैं। और बेल वाली सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं इनमें, या फिर आप फ्रूट प्लांट अगर लगाते हो तो वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आप अमरूद का, आम का, चीकू का, नींबू का कोई भी पौधा लगा लेंगे तो बहुत अच्छा चल जाएगा। तो मैं अभी तो नहीं लगा रही, क्योंकि अभी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं बीच में गर्मी वाली सब्जियों के। गर्मी वाली सब्जियां जो हम लगाते हैं ना, वो हाइब्रिड बीज आजकल आते हैं, तो वो बीज इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रूटिंग नहीं करते हैं। 2 से 3 महीने तक फ्रूटिंग करेंगे, उसके बाद बेलें हमें हटानी पड़ती हैं, फिर बरसात के टाइम में फिर से हमें बेलें लगानी पड़ती हैं। तो ये जो मैं कंटेनर अभी रेडी कर रही हूँ बड़े बड़े से, इनके अंदर हम लगा लेंगे अभी जो गर्मी वाली सब्जियाँ हैं वो। तो 5 से 10 दिन के बाद मैं इसमें बीज डाल सकती हूँ। ये नीचे दब जाएगा सारा, जो मैं इसके अंदर कचरा वचरा ये डाल रही हूँ। देखिए ये खाद बनने लग जाएगा। एक लेयर हमने नीचे गीले की लगा दी, ऊपर फिर से हमने सूखा डाल दिया। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। देखिए आधे से ज़्यादा हमारा इसमें ही भर गया है। तो जो सब्जी की बात कर रहे थे कि सब्जी हम इसके अंदर लगाकर एक बार की ले लेंगे, उसके बाद जब बरसात आएगी तो जुलाई में हम इसके अंदर, अगस्त में पौधे लगा सकते हैं फ्रूट वाले।
तो मैं देख रही हूँ कि एक बार मैं इसमें से सब्जी ले लूँगी, इसमें खाद भी अच्छा सा बन जाएगा, मिट्टी अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद हम फ्रूट प्लांट इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं नर्सरी से लाकर। क्योंकि बरसात के टाइम में जो हम पौधे लगाते हैं ना फ्रूट वाले, तो बहुत अच्छे चलते हैं, उस टाइम पे लगाने चाहिए हम सबको। तो बस मैं यही सोच रही हूँ। वैसे आगे देखते हैं क्या होता है नेचर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, बस मैंने थोड़ी ऊपर मिट्टी डाल दी है अभी, क्योंकि इसमें मैं पानी भर के छोड़ने वाली हूँ। और जो आपने अभी देखे सामने, उनमें भी मैंने ऐसे ही किया था। बस उनके अंदर मैंने सूखा कुछ और डाला था, इसके अंदर मैंने कुछ और डाल दिया है। तो बस ये मुझे यहीं पे मिल जाती है आसानी से। आपको अगर पत्ते मिलते हैं तो पत्ते डाल लीजिए, अगर ऐसा मिल जाता है कहीं पर आसपास में तो ऐसा सामान आप डाल सकते हो। तो पहले के किसान इसी चीज़ को डालते थे और खेतों में वहीं काट दिया जाता था यो ट्रैक्टर वगैरह चलाकर, और फिर इसके ऊपर ये जो है इस खाद का रूप बन जाता था, खेत में ही मिक्स हो जाता था। और हमने देखिए इतना सारा बड़ा कंटेनर जो है कम मिट्टी में कैसे भर दिया है, और उपजाऊ भी हो गई और हल्की भी हो गई। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर। पानी डालने के बाद इसकी जो पूरी नीचे तक की लेयर है वो मॉइस्ट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो फिर ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता दबने लग जाएगा, कंपोस्ट होने शुरू हो जाएगी इसकी जो नीचे चीज़ें डाली हुई हैं। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, इनकी मिट्टी नीचे दब गई है और यहाँ पर ये तो तैयार ही हो गया है देखिए सब्जियाँ उगाने के लिए। आप इसकी इस तरीके से देखिए, मैं गुड़ाई कर रही हूँ, कितनी अच्छी सॉफ्ट सी और भुरभुरी मिट्टी हो गई है। जो हम पानी डालते हैं ना, उसकी वजह से जो मिट्टी की डली वली है वो भी टूट कर और सॉफ्ट सी मिट्टी बन जाती है। तो अब इस मिट्टी के अंदर हम बीज लगा सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार मिट्टी हो गई है और हफ्ता 10 दिन इसको हो गए होंगे भरे हुए। तो अब इसके अंदर हम बीज उगा सकते हैं। अगर आपके पास पौधे तैयार हैं, इस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। तो मैं भी देखूंगी इसके अंदर क्या लगा सकती हूँ। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।